तौर पर इनकार कर दिया है और एक बड़ा जो है झटका कहीं न कहीं वो इस पर लगा है। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी और प्रतापनगर को नया जिला बनाने की से साफ तौर पर इनकार कर दिया और उनका यही कहना है कि शीर्ष कोर्ट के अनुसार जो है जो नीतिगत फैसला होगा वो ही मान्य होगा। तो फिलहाल जो पहले थी जो सोच बनाई गई थी कि राजधानी को लेकर के वो फिलहाल कहीं ना कहीं अभी चलती दिखाई दी है, लेकिन लगातार जो है गैरसैंण तो राजधानी का जो है राजधानी बनाने का फैसला जो है वो लगातार आम जनता यहाँ पर उठाती आई है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगाई है, इनकार कर दिया है। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गैरसैंण को राजधानी घोषित करने से की जो मांग की गई थी उसको मना कर दिया है और उसका कहना है कि ये नीतिगत फैसला है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अनलॉक 1 के दौरान उत्तराखंड में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को खोलने की छूट मिलने के बाद प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। 8 जून के बाद सरकार सीमित संख्या में चारधाम यात्रा को शुरू करेगी। शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि 8 जून से प्रदेश में चारधाम यात्रा को शुरू किया जाएगा, लेकिन यात्रा की शुरुआत सीमित संख्या से होगी। दूसरे राज्यों से बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद चारधाम यात्रा को दूसरे राज्यों के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए खोला जाएगा। लालकुआं पहुंचे नए सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने अपना चार्ज संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक रखने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील करी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जनता कोई भी समस्याएं हो वह सीधे मुझसे आकर कहें, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। उन्होंने अपना पहला कार्यभार लालकुआं क्षेत्राधिकारी के रूप में संभाल लिया है। अब लालकुआं शहर की कानून व्यवस्था इनके जिम्मे में है। अभी तक लॉकडाउन के मद्देनजर से सीओ के ट्रांसफर हो चुके हैं। देखना होगा कि लालकुआं नैनीताल जिला अभी तक रेड जोन में है, वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाएंगे। अभी रेड जोन घोषित किया गया। हमारे जो बॉर्डर पड़ता है उसमें यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। रेड जोन के नियमों का पालन कर सुविधाजनक यात्रा कराई जा रही है। निकट भविष्य में ट्रेनें भी चालू होने वाली हैं। सभी ट्रेनों से यात्रियों की सामाजिक दूरी और कोविड-19 का पालन कराया जाएगा। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक नवीन दुमका ने बताया है कि लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा जितनी भी योजना रुकी हुई थी वह जनता को समर्पित कर दी गई है। साथ ही जो गोला नदी बनी पड़ी थी उसको भी चालू करा दिया गया है। लोगों को बड़ी राहत दी गई है और सरकार को करोड़ों का राजस्व का भी फायदा हुआ है। जहां जिला प्रशासन को कोविड-19 से लड़ने के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई है, वहीं क्षेत्र ग्राम प्रधान को भी क्वारंटीन सेंटरों की धनराशि दी गई है और विकास के काम पर तेजी होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री के से वार्ता कर लॉकडाउन के मद्देनजर चीनी मिल को बंद नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन जहां सारी फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, वहीं नैनीताल दुग्ध संघ को सुचारू रूप से चालू रखा गया जिससे लोगों को दूध की दिक्कत ना आ सके। जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो ये अप्रत्याशित, अचंभित करने वाला, कभी न देखा गया न सुना गया ऐसा प्रकरण था और समाज सन्न रह गया। साथ ही साथ यद्यपि 22 मार्च उस साल का आखिरी समय होता है, वित्तीय वर्ष का, उस साल की योजनाएं, उस साल के बजट पूरे हो चुके थे, लेकिन फिर भी तत्काल सरकार ने आगे की योजनाओं पर धनावंटन रोक दिया क्योंकि इस महामारी का सामना करने के लिए कोई अनुमान तत्काल था नहीं। वित्त के अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो रूटीन की होती हैं। मेरी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या गन्ना सप्लाई को बनाए रखना था। रानीखेत विधायक व उपनेता करण मेहरा ने कोरोना महामारी को लेकर अपने आवास में एक प्रेस वार्ता करी है जिसमें उन्होंने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए सरकार की अदूरदर्शिता व गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि प्रवासियों को उनके घरों को भेजने में भी
की गई देरी व संस्थागत क्वारंटीन न किए जाने से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा है कि जमातियों व गांवों में प्रवासियों पर मुकदमे लगने वाली सरकार क्या वो पूरी कैबिनेट व उच्चाधिकारी को खतरे में डालने वाले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर भी कार्रवाई करेगी। करण महाराज ने कहा है कि प्रवासियों को स्कूली अथवा होटलों में संस्थागत क्वारंटीन करने के बजाय गांव के छोटे से घरों में परिवार के साथ होम क्वारंटीन किया गया है। सिलिंगी मोटर मार्ग, दसवास खगियार सिलिंगी मोटर मार्ग। प्रवासी लोग आए हैं वो और उनके परिवार आज प्रधान को दोषी मान रहे हैं कि बद इंतजामी है। वो कहते हैं कि साहब प्रधान पैसा खर्च नहीं कर रहा हमारे ऊपर, सरकार ने पैसा दिया है। और हकीकत यह है कि आज के दिन तक भी प्रधानों के खाते में 1 रुपया भी नहीं डाला गया है, जो अपने आप में बहुत ही दुख देने वाला है। कोरोना संकट इतनी बुरी तरीके से बढ़ रहा है, बद इंतजामी की वजह से ज्यादा हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं और सरकार अभी तक केवल मौगा मस्ती में लगी है और मंत्री झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 47 केस पॉजिटिव आए हैं, जबकि आज 243 ठीक होकर चले भी गए। क्या कुछ का आपको सुना देते हैं। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस समय समय पर दिए गए हैं उसके अनुसार ये निर्णय लिया गया है कि अब हमने कुल 75 ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में जिनका चिन्हांकन किया है कोविड के केस लोड के दृष्टि से, जहाँ की कोविड के केसेस अधिक संख्या में पाए गए हैं। और हमने ये निर्णय आज गवर्नमेंट ने लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा करने के बाद इसकी अनुमति दी है। इन 75 जो हमारे हाई लोड स्थान हैं जिनका कि एनेक्सर में जिनके डिटेल्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन व्यवस्था में उन्हें रखा जाएगा। पहले हम 14 दिन के लिए रख रहे थे और यदि इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं तो इन व्यक्तियों को फिर अब 14 दिन के लिए अपने होम क्वारंटीन में भेजने का निर्णय लिया है। अगर एक्टिव केसेस देखें, ये तो टोटल संख्या हो गई, जैसे हमने बताया कि 1/4 लोग स्वस्थ होकर चले गए हैं। तो आज के दिन में जो एक्टिव सर्वाधिक देहरादून में 220 हैं और नैनीताल में 145 एक्टिव केसेस हैं। नैनीताल में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर भी वापस गए हैं। वहाँ पर स्वस्थ होने वालों की संख्या 117 है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर स्वस्थ होकर लोग गए हैं। और डेथ्स जैसा हमने बताया कि वो 7 डेथ्स हुए हैं। अब कंटेनमेंट जोन की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं, हमारे जिलाधिकारी गण स्वास्थ्य विभाग से सलाह मशविरा करके और सभी मानकों को देखते हुए वो कंटेनमेंट जोन्स बना रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक क्या कुछ अपडेट है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। प्रदेश में अब 1005 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 243 मरीज हो चुके हैं अभी तक ठीक। प्रदेश में कोरोना को लेकर है 24% रिकवरी रेट। देहरादून में कोरोना के 218 मरीज, कोरोना से हो चुकी हैं अब तक 7 मौत। सबसे ज्यादा नैनीताल में है 261 मामले। देहरादून में एक्टिव केस सबसे ज्यादा 220, नैनीताल में 150 से ज्यादा एक्टिव केस। 75 शहरों को केंद्र द्वारा किया गया है चिन्हित। 7 दिन क्वारंटाइन सेंटर और 14 दिन घर में रहना होगा क्वारंटीन। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का बयान। होम क्वारंटीन में पहले लिया जाएगा लिखित आश्वासन। क्या करना है और क्या नहीं, इसकी दी जाएगी जानकारी। फिर भी पालन न करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रुद्रप्रयाग जिले में
3 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. झा के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से घर भेजा है। कोरोना संक्रमण के मरीजों के ठीक होने पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने खुशी जताई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 और कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। उन्हें 5 जून को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। वहीं दूसरा ओर रुद्रप्रयाग से देहरादून गए व्यापारी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तिलवाड़ा के व्यापारी काफी परेशान हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले 22 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और इसके सैंपल श्रीनगर भेज दिए गए हैं। इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, जिससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली। तीन लोग जो है जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए और आज उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है और बड़ी खुशी है कि लोग ठीक हो रहे हैं और हम उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो मैं अपने पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस विषम स्थिति में भी जब सभी जगह से पेशेंट को रिफ़र किया जा रहा था पॉजिटिव वाले को, तब भी हम लोगों ने अपने ज़िले में रखा और 3 उसमें से सही होके पूरी तरह से जा रहे हैं। सारे पेशेंट अभी 3 पेशेंट जो ठीक होकर के हम लोग इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं और भी हमारे पास 5 पेशेंट हैं अभी जो 4-5 दिनों के अंदर उनको यदि स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग उनको डिस्चार्ज करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर मुकदमा दर्ज करने की मांग करी है। जोशी का आरोप है कि मंत्री सतपाल महाराज ने कैबिनेट को अंधेरे में रखा, जबकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित है। साथ ही कांग्रेस नेता सरकार से मांग की है कि मंत्री के खिलाफ तत्काल आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करी जाए। सतपाल महाराज ने तो मुख्यमंत्री को भी डार्क पे रखने का काम किया, पूरी कैबिनेट को गुमराह करने का काम सतपाल महाराज ने किया। हमारी मांग है कि सतपाल महाराज के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार के सारे कानून गरीब के लिए भी वही कानून है, अमीर के लिए भी वही कानून है, तो सब बराबर हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सतपाल महाराज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्णय लिया है कि जो भी प्रवासी घर लौट रहे हैं उनके लिए खाने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रधानों के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले जाएंगे और प्रधानों को अधिकतर दिए गए वे राज्य वित्त व 14वें वित्त में से 20% धनराशि गांवों में खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जिला कार्यालय में जिला खनन न्यास निधि की बैठक लेते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को न्यास निधि से 33 लाख रुपए जनपद के 22 स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वास्थ्य उपकरण व मरम्मत के लिए दिए हैं। बैठक में डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोविड-19 वायरस में संक्रमण से बचाव की समीक्षा भी करी है। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समस्त आशा कार्यकर्तियों को इंफ्रारेड गन मीटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री कार्यवाहक बनाए जाने की खबर वायरल होने पर उन्होंने कहा कि ये झूठी खबर फैलाई जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लोकप्रिय छवि से लोग बौखला गए हैं और ऐसा गलत बातों को फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी लोग ऐसी झूठी अफवाहों को हवा देने का काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई हैं। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 1 साल के दौरान देश की जनता के हित में मोदी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसे देश की जनता ने स्वीकार किया है, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 हो या फिर 35 से हटाने का काम हो, 3 तलाक पर कानून बनाना, राम मंदिर बनाना हो या फिर कोरोना महामारी के बाद देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान हो। ये सभी मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्य रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की व्यवस्था की वजह से हिंदुस्तान को बचाने का काम किया है। यह दूसरी पाली का मोदी जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है और जो हिंदुस्तान को बचाने के साथ साथ उन्होंने विश्व को एक मैसेज दिया है कि ईमानदारी से
और दृढ़ संकल्प से कोई काम किया जाए तो निश्चित ही बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है और उससे बचाव भी किया जा सकता है। मोदी जी ने जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनाने का निर्णय लिया है, निश्चित ही हिंदुस्तान की जो जन भावनाएं थी उसका सम्मान किया है। आगामी 8 जून से तीर्थ स्थलों में यात्रा को लेकर छूट दिए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज से डर बनता जा रहा है। उनकी माने तो पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है और यात्रा शुरू होने के बाद देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु धाम पहुंचने लगे हैं, जिसके बाद कोरोना महामारी अब बढ़ भी जाएगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी 8 जून से तीर्थ स्थलों में यात्रा को लेकर छूट दिए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में डर बन गया है। उनकी माने तो पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है और यात्रा शुरू होने के बाद देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु धाम पहुंचेंगे, जिसके बाद कोरोना महामारी और भी बढ़ सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में कोरोना को लेकर डर। जून माह में किसी भी प्रकार की यात्रा न खोलने की मांग। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों ने डीएम से की मुलाकात। कोरोना से तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों में बना डर। आगामी 8 जून से तीर्थ स्थलों में यात्रा को लेकर छूट दिए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में डर बन गया है। उनकी माने तो पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है और यात्रा शुरू होने के बाद पूरे देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु धाम पहुंचेंगे, जिसके बाद कोरोना महामारी और भी बढ़ जाएगी। ऐसे में केदारनाथ यात्रा को जून माह में शुरू किया जाना सही नहीं है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने जिलाधिकारी वंदना चौहान से मुलाकात कर जून माह में किसी भी प्रकार की यात्रा न खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय लोगों में डर बना हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से आगामी 8 जून से तीर्थ स्थलों में यात्रा की छूट दिए जाने से कोरोना महामारी संकट को और बढ़ावा दिया जा रहा है और कहा कि यात्रा न चलने के कारण भले ही लोगों के व्यापार पर असर पड़ा है, मगर यात्रा शुरू होने के बाद कोरोना बीमारी से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। बैठक में तीर्थ पुरोहित समाज ने कहा कि भैरवनाथ मंदिर की पूजा अर्चना के लिए जिला प्रशासन द्वारा सीमित संख्या में अनुमति 10 जून तक प्रदान की जाए, जिससे तीर्थ पुरोहित समाज यज्ञ के लिए तैयारी कर ले। भविष्य में खोले जाने वाली यात्रा की तैयारियों के लिए तीर्थ पुरोहित समाज को धाम में स्थित भवनों को ठीक करने तथा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए समय चाहिए होगा। बेरोजगारी, कई अपने पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी है, विद्यार्थी वर्ग हैं, परेशानी है और इस समय अब जो भी ये तो शासन प्रशासन का निर्देश है, पर अपने ये है कि इस समय थोड़ा जून जुलाई तक, क्यों बरसात के टाइम पे बहुत संक्रमित बता रहे हैं आगे से जो रिपोर्टें आ रही है, तो आगे उस मौसम समय अनुकूल दे करके जो है उस हिसाब से यात्राएं जो है जो भी शासन प्रशासन का दिशा निर्देश मिले केंद्र से, पर यहाँ की भौगोलिक स्थिति देख करके बरसात के बाद यात्रा शुरू हो सकती है। अब उसमें तो सर ऐसा है कि एक तो जो कोरोना का वो चल रहा है उसमें जो है ये काफ़ी
बढ़ावे मतलब उसमें चल रहा है, तो इसमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो तब जाके कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास कुछ नहीं है, तो ऐसे में तो हमारी डीएम वंदना ने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर ही केदारनाथ यात्रा का संचालन होगा। जिला कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में जिला अधिकारी वंदना ने बताया कि वर्तमान में सरकार की ओर से यात्रा खोलने के लिए किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। अभी जिला चारधाम यात्रा के संबंध में शासन से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही इसमें कोई विस्तृत गाइडलाइन प्राप्त होती है, इसमें आपको इन्फॉर्म करेंगे। वहीं राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ यात्रा को लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही यात्रा को शुरू किया जाएगा। बहरहाल पर्यटन को लेकर सरकार भले ही गंभीर है, लेकिन यात्रा को लेकर कोरोना का तगड़ा असर दिख रहा है, जिससे राज्य सरकार को भारी घाटा भी उठाना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि हालात कब तक सामान्य होते हैं और यात्रियों का जमावड़ा केदारनाथ के दर पर फिर लगता है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना की पुष्टि होने के बाद कैबिनेट मंत्रिमंडल में खलबली का माहौल बन गया था, जिसके चलते सरकार के सभी मंत्री अपने घरों में कैद हो चुके थे। आलम यह हो गया था कि अब घर में कैद हुए मंत्री अपने शासकीय कार्य घरों से ही मिटाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस से फैले संक्रमण ने उत्तराखंड के मंत्रिमंडल को भी अपनी जद में ले लिया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत से शुरू हुई कहानी अब उत्तराखंड सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। कारण ये है कि सतपाल महाराज की पत्नी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ठीक उसके बाद सतपाल महाराज की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य सरकार का टेंशन में होना लाजमी भी है, क्योंकि सतपाल महाराज 29 मई को त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट में सचिवालय पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब उत्तराखंड सरकार के अलग अलग मंत्री घरों में क्वारंटीन होकर अपने कार्य निपटा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पर्यटन मंत्री ने इन सभी मंत्रियों को सख्ते में डाल दिया है। यही वजह है कि घर पर रहकर अब लोग या तो अपना रूटीन लाइफ में काम कर रहे हैं या फिर अपना शासकीय कार्य निपटा रहे हैं। सतपाल महाराज जी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हमने स्वयं को होम क्वारंटाइन कर लिया और अपने सभी स्टाफ को मैंने कहा है कि वो अपने घरों पर रहे या ऑफिस में रहे, और जो आवश्यक कोई काम है आपातकालीन स्थिति में, कोई इमरजेंसी है, ऐसा कोई काम है, तो मैं टेलीफोन पे ही अपने अधिकारियों को और अपने कर्मचारियों को मौखिक निर्देश दे रहा हूँ। सतपाल महाराज जी का कोरोना संक्रमित आना निश्चित रूप से पीड़ादायक है। रही बात अब आगे की कार्य करने के, उसमें तो निश्चित रूप से बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और जो गाइडलाइन दी गई है कोरोना वायरस से लड़ने के संदर्भ में उसका अनुपालन करना बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है, मास्क बहुत आवश्यक है, और साथ साथ में जो है प्रयास यही होना चाहिए कि जितना वर्क फ्रॉम होम हो सके वो ज़्यादा बेटर है, और मैं इसी दिशा में मैं भी जो है काम करूँगी। राज्य के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके मंत्रियों ने अब अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। सरकार के मंत्री मान रहे हैं कि उनके एक साथी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते एहतियातन घर पर रहकर अब कार्य किया जाएगा। लिहाजा अब सरकार के मंत्री जो इस कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार वो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के संपर्क में तो नहीं आए हैं। अपने आप को हमने क्वारंटीन किया हुआ है, लेकिन अभी तक संभवतः निर्णय नहीं आया है। जो निर्णय प्रशासन का आएगा उसका हम अक्सर से पालन करेंगे, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार जो गाइडलाइन है इसका पालन सभी को करना है और सभी को करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बैठे बिठाए कांग्रेस को भी सरकार को घेरने का मुद्दा हाथ लग गया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मेरा 14 दिन का क्वारंटीन बढ़ा दिया गया, 28 दिन में अपने घर में रहा, लेकिन मैंने सरकार के आदेश का, स्वास्थ्य विभाग के आदेश का शिद्दत के साथ पालन किया। लेकिन आज सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? अगर माननीय मंत्री जी के घर चस्पा हुआ था नोटिस, और नोटिस के बाद वो दूसरे गेट से निकल करके
अपने सरकारी आवास चले गए ये कह करके कि मेरा कार्यालय वहां से है, तो मैं समझता हूं कि ये इससे बड़ी लापरवाही और इससे बड़ा उल्लंघन आपने उल्लंघन किया है। तो डीजीपी साहब ने तो कहा था जो उल्लंघन करेगा, जो संक्रमण फैलाएगा उसके खिलाफ 307 का मुकदमा कायम करेंगे। अभी सरकार तय करे उसको क्या करना है। कोरोना संकट काल में जब से कैबिनेट मंत्री संक्रमित मिले हैं, तब से जहां मंत्रिमंडल के सभी मंत्री कोरोना को लेकर खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं और हर प्रकार की सावधानी बरत रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमला बोलने में लगी हैं। अब देखना होगा कि सरकार की इस संकट से कैसे उबर पाती है। मौजूदा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जो कि पर्यटन और संस्कृति विभाग का उनके पास चार्ज था, उनका घर जो है वो सीज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, उनके घर से लेकर जो उनका पूरा मोहल्ला है उसको पूरा क्वारंटाइन किया गया है और तमाम जो एहतियात है वो पूरे इलाके में बरती जा रही है, जिसको देखते हुए लगातार जो है स्वास्थ्य महकमे की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और पीपी किट के साथ जो पूरा सर्वे है पूरे इलाके का वो यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण